आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं अंकुश ठाकुर। आज हम दस मधु इतिहास के चौथे अध्याय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम मुख्य तौर पर जो बात करेंगे वो करेंगे बौद्ध धर्म का इतिहास, सांची स्तूप अध्याय के अंतर्गत जैन धर्म व स्वामी महावीर जी के बारे में। क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि किस प्रकार से जो है वो जो छठी सदी ईस्वी पूर्व जो हिंदू धर्म में बहुत सारी जो बुराइयाँ आ गई थी, उसके परिणामस्वरूप क्या हुआ कि एक रोष उत्पन्न हुआ। और रोष व परिस्थितियाँ जब आई तो उसके परिणामस्वरूप जो है वहाँ पे क्या हुआ कि एक ऐसा परिवर्तन हुआ जिसने जो मानव की जो धार्मिक जीवन है और उसको जो पूरी तरह से बदल दिया। क्योंकि इसी दौरान जो वो क्या हुआ था कि दो नवीन धर्म अस्तित्व में आए थे, और वो दो नवीन जो धर्म थे वो थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ओके, तो उसमें से हम जैन धर्म के बारे में मुख्य तौर पर यहाँ पे बात करेंगे। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जो हमने देखा था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो उद्भव था, ठीक है, उसकी जो उत्पत्ति थी उसके कारण क्या थे, या इसे दूसरे शब्दों में छठी सदी ईस्वी पूर्व धार्मिक आंदोलन की उत्पत्ति के कारण के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की थी राजनीतिक दशा की। तो यहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे राज्य के संरक्षण प्राप्त हुआ। ठीक है, मगध राज्य के द्वारा, मगध राज्य के जो शासक थे बिंबिसार और अजातशत्रु, उनके द्वारा। और सेकंड जो इसमें हिंदू धर्म जो जटिल धर्म हो चुका था, आपको याद होगा कि वहाँ पे 40 संस्कार जो थे वो अनिवार्य रूप से जो है वो हर हिंदू को जो है वो निभाने, उसे उन्हें संपूर्ण करना जो आवश्यक हुआ करता था। यज्ञ बलि और जो अंधविश्वास थे उसके परिणामस्वरूप जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्च भी हो जाया करता था, तो जिसके परिणामस्वरूप जो है लोग काफ़ी रुष्ट थे। ब्राह्मणों का नैतिक पतन, क्योंकि ब्राह्मण जो कभी जो है वो एक प्रकार से जो सादगी और पवित्रता का जो एक मूर्त हुआ करते थे, वही जो है वो क्या हुए, पतित हो गए। लोगों को राह दिखाने वाले स्वयं जो है वो उनका नैतिक जो पतन था वो हो चुका था। ठीक है, वो झूठे हो गए थे, लोभी हो गए थे, ठीक है, अहंकारी हो गए थे, और स्वयं जो है वो व्यभिचार, मादक पदार्थों का सेवन, बहुत सारी चीज़ें जो इस प्रकार से वो होते, और यहाँ तक कि जो है वो धर्म की व्याख्या भी उन्होंने अपने लालच के आधार पर जो करना आरंभ कर दी थी। जाति प्रथा के संदर्भ में हमने बात की थी कि जो ऊपर लिखित जो 3 मुख्य तौर पर, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसके अंतर्गत जो लोग इसमें आकर थे उन्हें द्विज कहा जाता था। इन जातियों द्वारा वो निम्न जातियों से क्या होता था कि उन पर शोषण किया जाता था। ठीक है, और सेकंड अगला जिसमें आता है वो आता है जटिल भाषा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हमारे शास्त्रों की जो ग्रंथों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत भाषा, जो जन सामान्य की समझ और मुख्य तौर पर जो वो पढ़ने और लिखने से बाहर थी। ठीक है, उनके पहुंच से बाहर थी। तो नेक्स्ट बात है वो अंधविश्वास थे, बहुत सारे जो अंधविश्वास थे, जादू टोना था, टोटका था, ठीक है, यज्ञ है, बलियाँ हैं, उपवास है, ओके, ये सब जो चीज़ें थी उनके लिए समझ से बाहर थी, ये अंधविश्वास थे। और इसी दौरान क्या हुआ, महापुरुषों का जन्म हुआ। तो ऐसे ही महापुरुष के बारे में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, जिनका नाम है वो है स्वामी महावीर। तो स्वामी महावीर जो थे वो इसके जो 24वें तीर्थकर थे। ओके, 24वें तीर्थकर के रूप में मुख्य तौर पर यहाँ पर हम 24वें तीर्थकर जो थे वो स्वामी महावीर थे। तीर्थकर का जो अर्थ है वो है जैन धर्म के अनुसार जो वो शिक्षक के रूप में। तो जैन धर्म में क्या हुआ कि एक कुल मिलाकर जब वो 24 तीर्थकर अर्थात शिक्षक हुए हैं, उनके गुरु हुए हैं। तो कुल जो पहले जो थे वो, जैसे हमने पहले बात की थी, वो ऋषभदेव थे। ठीक है, उसके अलावा मुख्य अगर बात करते हैं तो अरिष्टनेमी थे, फिर 23वें पार्श्वनाथ थे, और 24वें जो थे वो कौन थे, स्वामी महावीर। और स्वामी महावीर जो योगदान जो जैन धर्म के लिए जो दिया गया, वो उसी के परिणामस्वरूप जो है उन्हें जैन धर्म का वास्तविक प्रवर्तक भी माना जाता है। हालांकि पहले जो इसके जो तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव। ठीक है, आपको गृह कार्य के रूप में भी दिया जाता है कि पहला जो है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। दूसरा प्रश्न, जैन धर्म के वास्तविक जो प्रवर्तक थे, ठीक है, उनका नाम क्या था, और वो कौन से तीर्थकर, उनकी जो पदवी वो क्रम था वो कौन सा था। ओके, जैसे वो 24वें होंगे। ओके, और उसके अलावा जो है वो बाकी टाइम टू टाइम 2 क्वेश्चन ये हो गए। फिर तीसरा क्वेश्चन जो मैं कुछ समय पश्चात आपको यहाँ पे बताऊँगा, वो आपने जो वो अपने कॉपीज़ में जो वो नोट कर लेनी है। ओके, फिर जहाँ तक हम इनकी बात करते हैं, इनका जन्म, इनका आरंभिक जीवन के बारे में, इनका जन्म और आरंभिक जीवन। तो इनका जो जन्म हुआ है वो 599 ईस्वी पूर्व में हुआ है,
वर्धमान महावीर जो है, वर्धमान जो था वो उनका जो है वास्तविक जो आरंभिक जो वो नाम था, ठीक है। वर्धमान उनका अपना नाम था, आरंभिक नाम था, और बाद के समय में वे स्वामी महावीर के नाम से विख्यात हुए। इनका जो जन्म हुआ था वो बिहार के कुंड ग्राम में हुआ था, और जो उनके जो पिता थे वो सिद्धार्थ थे। ओके, इनका विवाह जो था एक यशोदा या एक यशोधरा नामक एक सुंदर राजकुमारी से हुआ था, और उसके उपरांत जो है उन्होंने महान त्याग कर दिया। इनके घर बार जो है वो अपने बड़े भाई की आज्ञा से जो उन्होंने अपना घर बार त्याग दिया, और 12 वर्ष, अब यहाँ पे देख सकते हो, 12 वर्ष जो है उनके द्वारा कठोर तपस्या की गई। 30 वर्ष की आयु में वे घर छोड़ के चले गए थे, और 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के उपरांत जो है वो 42 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। जहाँ तक हम इनके प्रमुख केंद्रों की बात करते हैं तो वो राजगाह, ठीक है, जो मगध की राजधानी थी, वैशाली, कौशल, ठीक है, विदेह। ओके, तो ये जो थी उनकी मुख्य तौर पर जो है कौशाम्बी, सॉरी, आपका मिथिला, विदेह, अंग, ये जो थे उनके मुख्य तौर पर जो वो क्या कहते हैं प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, और 72 वर्ष की आयु में जो है उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। क्लियर। जहाँ तक हम बात करते हैं इनकी सिद्धांतों के संदर्भ में। ओके, तो सिद्धांतों के संदर्भ में आपने जो है यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो जैन धर्म के जो सिद्धांत है उसका जो मूल जो सिद्धांत है वो था त्रिरत्न, ठीक है, सत्य, श्रद्धा, सत्य ज्ञान व सत्य आचरण। ओके, अब सत्य श्रद्धा जो है, सत्य ज्ञान और सत्य जो आचरण है, इसके संदर्भ में आप बात कर सकते हो। कुल मिलाकर सत्य श्रद्धा किसके प्रति, जो 24 तीर्थंकर हैं, ठीक है। सत्य ज्ञान कहाँ से, जो उनके द्वारा दिखलाया गया जो मार्ग है, ठीक है। और सत्य आचरण कैसे होगा, जो उनका जो दिखलाया हुआ जो मार्ग है उसके अनुसार जो है वो आचरण करना, यही जो उनके लिए सत्य आचरण के रूप में देखा जा सकता है। सेकंड जिसका मूल सिद्धांत है वो है अहिंसा, ठीक है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जब भी कोई घटना घटित होती है तो उसके पीछे कुछ कारण होता है, और यदि घटनाओं का और उसके परिणाम की यदि बात करते हैं तो कारण होंगे वही जो है वो बाद के समय में परिणाम बन जाया करते हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हो जैसे जो जो कारण वहाँ पे थे, धार्मिक आंदोलन की उत्पत्ति के कारण, आप देखोगे चाहे वो जैन धर्म है चाहे वो बौद्ध धर्म है, आप देखोगे कि उसमें अधिकतर जो सिद्धांत है वो सेम होंगे, मूल होंगे, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर। अब जैसे कि हम अहिंसा की बात करते हैं तो अहिंसा जो वो दोनों ही धर्मों का सिद्धांत था। फ़र्क कितना था कि यहाँ पर जो है वो उसका मूल सिद्धांत था, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है वहाँ पे जो वेरी करती है, जो उसमें मतलब एक अलग जो चीज़ है वो है कि जैन धर्म के अनुसार जो है वो प्रत्येक जड़ व चेतन पदार्थों में जो वो वहाँ पे जीवन माना गया है, ठीक है। जड़ व चेतन का मतलब है, चेतन तो वो है कि जो जीव है, जिसमें हम जीव आत्मा देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन जड़ जैसे कि पत्थर है, पहाड़ है, ठीक है। तो इनका ये मानना है कि हर चीज़ में जो वहाँ पे जीवन है, तो हर चीज़ के प्रति जो वहाँ पे अहिंसा का भाव जो उनके द्वारा रखा जाता है। कठोर तपस्या जो उनके मूल सिद्धांतों में उसमें शामिल है, उसमें शुमार है, क्योंकि वहाँ पे स्वयं भी उन्हें, आपको याद होगा कि 30 वर्ष की आयु में वो घर छोड़ के चले गए थे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के उपरांत उन्होंने जो ज्ञान था वो प्राप्त किया था। तो ये जो कठोर जो तपस्या है वो उनका मूल सिद्धांत है, ठीक है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो अनिवार्य हुआ करता था। तो उसमें जो वो जैसे 5 व्रत भी थे, इसमें 5 व्रत क्या है, सत्य है, अहिंसा, इनकी सत्य बोलना, सत्य का पालन करना, ठीक है, अहिंसा, किसी भी जड़ व चेतन पदार्थ को जब वो किसी प्रकार से जो वो चोट ना पहुंचाना, ठीक है, अस्तेय, अपरिग्रह, ठीक है ना। तो और उसके अलावा जो है वो ब्रह्मचर्य है। इसमें जो 4 जो सिद्धांत है मूलतः ये जो थे वो क्या थे, ये पहले से जो वो इनकी पार्श्वनाथ द्वारा जो बतलाए गए थे, जबकि जो 5वां इनकी ब्रह्मचर्य जो था वो इसमें बतलाया गया था, क्या कहते हैं, स्वामी महावीर द्वारा, ठीक है। तो सत्य बोलना चाहिए, जैसे अहिंसा की नीति का पालन करना चाहिए, ठीक है। और इसमें कुल मिलाकर जो अस्त्य जो और परिग्रह, ये जो इन शब्दों का जो अर्थ होता है वो होता है कि प्रत्येक उस वस्तु का प्रयोग करना जो उसे जो वो केवल दान में प्राप्त हुई हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर उसको दान में प्राप्त नहीं है तो उसे उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जो है वो साथ में जो है उसका कि उसे जो है वो धन अपने पास जो है वो अर्जित नहीं रखना
चाहिए। ठीक है, समानता जिसमें आपको पता होगा कि हिंदू धर्म जो था वो क्या था, जातियों में बंटा हुआ था, समाज बंटा हुआ था मतलब पूरी तरह से। तो यहाँ पे क्या हुआ, सभी को समान माना गया। आवागमन और कर्म सिद्धांत, यहाँ पे भी नेक जो कर्म है वो करने पर जो यहाँ पे बल दिया गया है, और ये कहा गया है कि यदि व्यक्ति जो वो नेक कर हमेशा ही अच्छे से अच्छे कर्म जो नहीं करता रहेगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि उसे तब तक इस धरती पर आना और जाना, इस धरती से जाना, इनकी जन्म और मरण के चक्रों में आवागमन, आना और जाना जो है वो उसका चला रहेगा, और इसी प्रकार से वो हमेशा इसी में ही जन्म लेगा, फिर मर जाएगा, और यह तब तक चलता रहेगा जब तक जो है वह पूर्णतः जब वो अपने सत्कर्मों में शामिल नहीं हो जाता है। फिर से जो सीधे तौर पर आपको याद होगा कि हम जब धार्मिक आंदोलन की उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे थे, हमने वहाँ भी बोला था कि जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो वेदों और संस्कृत की जो पवित्रता है उसमें अविश्वास रखते हैं। संस्कृत भाषा की समझ साधारण तौर पर जो समझ पढ़ने लिखने से जो उसमें उसमें शामिल नहीं थे, उनकी समझ से बाहर थे। और दूसरा जो आता था वो वेदों की उस पवित्रता पर भी जो सवालिया निशान उठाया करते थे, क्योंकि उसमें क्या लिखा गया एक तो वो खुद नहीं पढ़ सकते थे, और दूसरा जो है वो चीज़ें इसमें ऐसी भी थी जो जो उनकी समझ से बाहर थी। फिर इसमें ईश्वर में अविश्वास, ये इसमें एक अलग विशेषता इसकी है, क्योंकि जैन धर्म में क्या कहा गया है कि ईश्वर का अस्तित्व है ही नहीं। यहाँ पे मैं तुलना करना चाहूँगा बौद्ध धर्म से भी। बौद्ध धर्म ने ईश्वर के संदर्भ में कुछ भी नहीं कहा, वो चुप रहे, मौन रहे, जबकि जैन धर्म में क्या कहा गया कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है ही नहीं। फिर उसमें एक अन्य जो सिद्धांत उसमें कहा गया 24 तीर्थंकरों की पूजा। ठीक है, कि जो 24 तीर्थंकर हैं, शिक्षक हैं, उन्हीं की ही आप पूजा अर्चना करो, उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चलो, वहीं से जो आपको निर्वाण प्राप्त होगा। और नेक्स्ट इसमें आता है वो निर्वाण है। निर्वाण जो है वो कि जीवन का जो परम जो उद्देश्य माना गया है वो माना गया है निर्वाण, और उसी का जो व्यक्ति को पालन करना होगा। क्लियर? ठीक है, और इस प्रकार से जो वहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद जो है ये तो रही उसकी शिक्षाओं के बारे में। अगर हम उससे आगे का यदि बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि वहाँ पे उसका सांप्रदायिक विकास भी हुआ। ठीक है, सांप्रदायिक विकास, संप्रदाय जो है बाद के समय में क्या हुआ कि जो जैन धर्म था वो 2 संप्रदाय में बंट गया। हुआ क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो वो एक अकाल पड़ा। ठीक है, और इसी अकाल के दौरान जो वो जो परिस्थिति थी वो जैन धर्म के लिए भी जो कुछ प्रतिकूल हुई, या उसका जो बंटवारा हो गया। आपको याद होगा जब हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था तो हमने तो पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का जो अंत किया था वो श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर आमरण व्रत रखकर जो है उन्होंने अपने जीवन का अंत कर दिया था। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे दोहराना चाहूँगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था, ये अकाल पड़ा था उनके उस काल के दौरान। तो इसके 2 संप्रदाय बने, पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर, जैसा कि शब्द बतला रहा है, श्वेतांबर का जो अर्थ हुआ वो सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले। एक यहाँ पे ट्रिक आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि इसको याद कैसे रखना, किनके गुरु कौन थे। जहाँ पे 100 की साउंड इसमें आती है तो वो आपने याद रखना है कि वो श्वेतांबर और उनके नेता स्थूलभद्र। जब एक का नाम आपको बताया तो और ऑब्वियसली जो दूसरा जो नाम होगा वो दिगंबर का जो नेता होंगे वो भद्रबाहु होंगे। क्लियर? जब आपको ये पता होगा कि एक के नेता स्थूलभद्र थे, दूसरों के नेता भद्रबाहु थे, तो आपने स्थूलभद्र और श्वेतांबर याद रखना है, और दिगंबर और भद्रबाहु दूसरा याद रखना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है मैं 2 सवाल आपको और यहाँ पे देता हूँ कि पहला जो है वो पहला जो है आप इसमें देखोगे कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे? ठीक है, और अगला सवाल, चौथा सवाल ये है कि जैन धर्म का अहिंसा के प्रति क्या विश्वास थे। 4 हो गए, और 5वां जो सवाल जो मेरा है वो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, उन संप्रदायों के नाम और उनके नेताओं के नाम लिखें। ठीक है, तो इसका जो जवाब है वो अभी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि श्वेतांबर, स्थूलभद्र, दिगंबर, भद्रबाहु के नेतृत्व में। ठीक है, अब अगला जो है हम जो बात करेंगे कि जैन धर्म की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, लोक भलाई के क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में देन। अभी बात ये आती है कि जो जैन धर्म के अस्तित्व में जो आया उसका प्रभाव क्या पड़ा, समाज पे क्या प्रभाव पड़ा। कुल मिलाकर मैं एक जो है वो चीज़ आपको यहाँ पे कंपेयर करना चाहूँगा। समाज, आपको पता है कि इससे पहले हमारा जो भारतीय समाज था वो कैसा था, टुकड़ों में बंटा हुआ था, खंडात्मक था।
ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था। समाज में ऊंच नीच होती थी, जाति प्रथा थी, ठीक है, और समाज जो है एक दिशा से, एक गति से जो वो नहीं चल पा रहा था। तो इसने क्या किया, इसने जो वहाँ पे क्या किया, समानता का संदेश दिया, समानता का उपदेश दिया, और इसी के परिणामस्वरूप क्या हुआ, समाज को एक सूत्र में पिरोने का उसने काम किया। जहाँ तक हम धार्मिक क्षेत्र में अगर योगदान की बात कर रहे हैं, तो धार्मिक क्षेत्र में क्या योगदान दिया, तो धर्म जो था वो क्या था, एक व्यर्थ के यज्ञ, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास और खर्च का एक अड्डा जो बन चुका था, उसी धर्म को उसने क्या किया, उसने तार्किक उसे कर दिया, ठीक है, उसे सरल उसने कर दिया। उसने केवल उन चीज़ों पर बल दिया जो व्यक्ति के नैतिक उत्थान के लिए आवश्यक हुआ करता था, अर्थात जो उसकी व्यक्ति के अंतःकरण, जो आंतरिक जो उसकी जो भाव हैं, ठीक है, उसको जो शुद्ध करना जो उसका एक सबसे बड़ा काम था, जिसने जो वो व्यर्थ के जो आडंबर थे, यज्ञ थी, बलियाँ थी, ठीक है, इनको जो सबको नकार दिया, वेदों, संस्कृत, उन सब चीज़ों को नकार दिया, और साथ में जब वो जो स्थानीय जो भाषाएं हैं, ठीक है, उसमें जब वो इन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार किया। यही चीज़ जो है वो सांस्कृतिक आती है। संस्कृति क्या होती है, संस्कृति होती है व्यक्ति की बोलचाल की भाषा, उसका रहन सहन, उसका वेशभूषा, उसका जो है वो धार्मिक आस्थाएं, उसके रीति रिवाज, उसकी परंपराएं, ठीक है, ये सब चीज़ें जो उसकी सांस्कृतिक इसमें आती है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हो कि इसमें क्या हुआ, किसी में जो वो बहुत सारी जो स्थानीय जो भाषाएं थी, उसमें जब वो साहित्य का विकास हुआ, उनमें जो है वो इनकी शिक्षाओं का जब प्रचार प्रसार हुआ, तो मुख्य तौर पर जो है यही जो लोगों द्वारा बोली समझी जाने वाली जो भाषाएं थी, और इसी के परिणामस्वरूप जब वो विशेष तौर पर विभिन्न प्रकार की भाषाओं का विकास हुआ, विभिन्न प्रकार के साहित्यों का विकास हुआ, विभिन्न प्रकार के जो मंदिर है और क्या कहते हैं गुफाएं इत्यादि हैं, उनका भी जो उसमें विकास हुआ, मूर्तियों का विकास हुआ, ठीक है। और लोक भलाई के क्षेत्र में, क्योंकि इससे पहले क्या था, इस भलाई इससे पहले जो था वो था कि व्यक्ति जो बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए जो वो आगे रहता था कि जो उसकी इस लोक के बजाय जो उस लोक में उसके लिए ज़्यादा हितकारी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है केवल और केवल उस चीज़ को सर्वोपरि माना गया जो व्यक्ति की भलाई के लिए, लोक भलाई के लिए जो आवश्यक हुआ करते थे। राजनीतिक क्षेत्र में, ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में क्या फ़र्क हुआ कि इससे पहले जो था, जो राजा है, जो शासक हैं, वो अपना लड़ाई करना, जीत हासिल करना, ठीक है, दुश्मन को युद्धों में पराजित करना, उन पर जो उन्हें जो मारना, ये जो अपना परम दायित्व समझा करते थे। जबकि अब क्या हुआ कि जो कल्याणकारी जो राज्य है, जो धर्म है, उसमें जो उसका प्रादुर्भाव होना आरंभ हो गया। ओके, तो और इसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं कुछ चीज़ें मैं आपको अन्य भी इसमें यहाँ पे बताना चाहूँ। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि ये एक तीर्थंकर की मूर्ति है जो लगभग 3वीं सदी ईस्वी की मूर्ति है। ओके, अब जहाँ तक हम बात करते हैं महावीर का संदेश, स्वामी महावीर जो थे इसके वास्तविक प्रवर्तक इसमें माने गए हैं। तो उसके पहले भी यहाँ पर जो है से पहले जो 23 जो शिक्षक हैं वो हो चुके थे, और इनका जो उद्देश्य था वो यही है कि मानव को भवसागर से पार करना जो इनका हुआ करता, ठीक है, और जीवों के प्रति अहिंसा, ये इनका मूल सिद्धांत था। यह माना जाता था कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है, ठीक है, तो ऐसा जो उनका माना जाता था। और जैसे 5 वर्ग थे ये, जैसे हत्या न करना, ठीक है, चोरी नहीं करना, झूठ बोलना, ब्रह्मचर्य, ठीक है, और धन संग्रह ना करना। ओके, अब जहाँ तक हम बात करते हैं, जैसे ये कुछ उद्देश्यों के इसमें, जैसे महल के बाहर की दुनिया के बारे में इसमें कहा गया है। ठीक वैसे जैसे जो महात्मा बुद्ध के अनुयायियों ने जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, ठीक वैसे ही जो स्वामी महावीर के शिष्यों ने भी जो उसमें उसका प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। और यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, उत्तरायण सूत्र, ये जैसे भगवती सूत्र, ठीक है, और उत्तरायण सूत्र, ये जो वो कुछ जैन ग्रंथों के नाम है। तो उसमें एक कमलावती नामक की महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है, जिसमें जो विरक्त होने की वो बात कर रही है कि मानव जीवन के उपरांत जो वो उसका कुछ भी साथ उसका नहीं जाएगा, जबकि उसके साथ जो जाने वाला है, काम आने वाला है, वो उसका धर्म ही है। ओके, अब इसमें जैन धर्म का जो विस्तार है, जैन धर्म जो मतलब बौद्ध धर्म के भांति जो वो भारत के कोने को बहुत से जो वो एक लंबे क्षेत्र में जो फैला फूला था। और इसमें जो वो जैसे प्राकृतिक, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में जो काफ़ी साहित्य का सृजन हुआ था। ओके, अब जहाँ तक हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये एक जैन ग्रंथ की एक पांडुलिपि है।
पिछली जो वीडियो थी उसमें भी आपको ये बतलाया गया था। ठीक है, तो ये मुख्य तौर पर जो जैन धर्म की इसमें बात की गई है। मूलतः आप इसमें देख सकते हो कि इसके संप्रदाय कौन से थे और उसमें आपको इसके तीर्थकर कौन थे। ओके, और मुख्यतः थी वो अत्यधिक अहिंसा पर बल देती थी और कठोरता पर भी ये बल दिया करती थी। ठीक है, और जहाँ तक हम बात करते हैं, जैसे हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध की बात करते हैं, तो महात्मा बुद्ध भी जो वो जैसे 567 या 563 ईस्वी पूर्व में जो उसमें उनकी उत्पत्ति उनका जो जन्म हुआ था। ओके, उनके जो पिता थे वो भी नेपाल के जो लुम्बिनी के शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। ओके, और उसके अलावा जो है उनका जो विवाह हुआ था वो भी एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुआ था। उनके यहाँ पे एक पुत्र ने जन्म लिया जिसे राहुल या बंधन कहा गया। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो उनके संदर्भ में 4 महान दृश्य हैं, एक बूढ़ा, एक रोगी, एक अर्थी, एक साधु। फिर उसके बाद जो है वो बात आती है 4 महान सत्य। ओके, तो ये अगली उस स्लाइड में से मुख्य तौर पर आप थोड़ा थोड़ा उसमें उसको टच करते रहेंगे। जैसे 4 महान सत्य की बात आती है तो संसार दुखों का घर है, दुखों का कारण मानव की इच्छा है, इच्छाओं के त्याग से जो वो व्यक्ति जो वो उसमें उसे छुटकारा पा सकता है और इच्छाओं के त्याग के लिए उसे अष्ट मार्ग पर चलना होता है। ओके, तो ये 4 महान सत्य हैं। उसके अलावा जो है वो एक अष्ट मार्ग को इसको मध्यम मार्ग भी कहा गया है। मध्यम मार्ग का मतलब है कि इसे ना तो आपको ना तो जो है वो अत्यधिक जो है वो तपस्या के सिद्धांत को जो है वो उसका पालन करने की आवश्यकता है, और ना ही जो है पूर्णतः आपको अपने आप को जो है वो धर्म विमुख होने की आवश्यकता है। ओके, आप दोनों के बीच में इनके गृहस्थ जीवन जीते हुए भी आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। और वो सारे के सारे सिद्धांत, जैसे हमने जैन धर्म के मुख्य तौर पर हमने बात की, वो सारे के सिद्धांतों को इसमें भी जो शामिल किया गया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप उसमें समझने का प्रयास करें, और जिन चीज़ों के बारे में इसमें और आई थिंक 4 और 5 प्रश्न मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और अगला जो प्रश्न मैं आपको बताता हूँ कि जैन धर्म के अनुसार जो है वो 5 महाव्रत क्या थे। ठीक है, और जो छठा है वो सवाल ये है कि जैन धर्म के अनुसार वेदों, संस्कृत और जाति पाति के संदर्भ में किस प्रकार के विचार थे, जो वो आप उनका उत्तर अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।